वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के हम पहले ही 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर ए चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a sleep side at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ये है। आप देखिए, एक 2 टाइप के स्लाइड बनाए गए हैं बच्चों के फिसलने के लिए। आप जानते हैं जब पार्क में आप जाते होंगे तो ऐसे बच्चों के लिए फिसलने के लिए बने रहते हैं। यहाँ बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं ग्राउंड तक, ठीक है। तो ऐसी ही फिसलन पट्टी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है। एक की हाइट तो है डियर स्टूडेंट 1.5 मीटर, ठीक है। मैं लिख देता हूं ABC, ये है, और एक जगह इसकी हाइट है 1.5 मीटर। जमीन से जो फिसलन पट्टी है, ऐसा रहता है ना, यूं सीधा खड़ा तो हाइट होगी 1.5 मीटर, और यहां से ऐसे स्लोप पे इंक्लाइंड ऐसे झुका हुआ जमीन तक, ठीक है। तो ये वो पट्टी है एक्चुअली AC, और कितना एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एक फिसलन पट्टी तो ये है कि ये 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बना रही है। बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो बनाई गई डियर स्टूडेंट, उसमें आप देखिए उसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है। हाइट उसका 3 मीटर है। ये मैं लिख लेता हूं PQR। ये हाइट यहां दी हुई है, दैट इज 3 मीटर, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक हो गया? क्वेश्चन को जरा ठीक से समझ लें। 2 फिसलन पट्टियां, 2 स्लाइड्स है। एक की हाइट है 1.5 मीटर और ये स्लाइड है। यहां चढ़ करके, यहां से यहां चढ़ करके बच्चे यहां से फिसलेंगे यहां तक ग्राउंड तक। आपने ऐसा किया होगा जब आप छोटे रहे होंगे, ठीक हो गया, या अभी भी करते होंगे। थोड़ा बड़ा स्लाइड मिल जाए तो आप अभी भी वो काम करते होंगे। तो ये वाली स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। दूसरी स्लाइड जो कि 3 मीटर हाइट की है, ये बड़े बच्चों के लिए है, और हाइट ये है, जमीन से ऐसी खड़ी है, और ये उसकी स्लाइड है, ठीक है, ये। और ये वाली स्लाइड ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपने ये जो स्लाइड्स है ना, ये जो स्लाइड्स है, ये कितनी लंबाई की है और ये कितनी लंबाई की निकालनी है। तो एक स्थिति में मैं मान लेता हूं कि माना इसकी लंबाई क्या है, x मीटर है यहां से लेकर यहां तक, और इसकी लंबाई मान लेते हैं एक टाइम पर y मीटर। इस फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप मान लीजिए, माना AC फिसलन पट्टी
की लंबाई x मीटर है। ठीक है, ये x है, x मीटर हमने कहा, इसकी लंबाई x मीटर है, ऐसी वाली। ठीक है, x मीटर लंबाई की है। माना एसी फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है, जो कि जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, डियर स्टूडेंट। तथा दूसरी फिसलन पट्टी वो कौन सी है? ये वाली PR की लंबाई y मीटर है, जो कि जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना थोड़ा सा इसमें लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाली फिसलन पट्टी जमीन से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 60 डिग्री का। ठीक है, लेट AC slides of length x meter makes an angle of 30 degrees with ground, an angle of 30 degrees with ground, and PR slide, ठीक है, PR slides of length L of length y meter makes an angle of 60 degrees with ground। यहां तक ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाली स्लाइड ग्राउंड के साथ जो कि मैंने y मीटर की मानी वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये वाली स्लाइड जो कि मैंने x मीटर की ले रखी है ये 30 डिग्री की है। तो आपको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करेंगे। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रखा है? ABC। अब आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, इसके हाइट मालूम है, ये भी आपको 1.5 मीटर पता है, ये एंगल पता है, और ये मैंने क्या माना हुआ? x माना हुआ। आपकी x की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना चाहिए? किस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करना चाहिए? जिसमें परपेंडिकुलर आए और जिसमें हाइपोटेन्यूज आए। ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये फिसलन पट्टी की जो हाइट है ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पे तो होगी। ठीक हो गया, तो ये 90 डिग्री है। ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया, कर्ण बन गया। इस एंगल के लिए 30 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया जाए? आप जानते हैं sin 30 डिग्रीज, sin 30 अंश। अब इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, तो sin 30 बराबर लंब हो गया 1.5 बटे कर्ण हो गया x। अब समझ गए?
साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 ओवर एक्स। तो साइन 30 की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन 30 कितना होता है 1/2। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू 1.5/x। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा x। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहां x हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी 1.5 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 3 मीटर होगा। 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 3.0 आएगा और 3.0 को आप लिख देंगे कितना 3। ठीक हो गया। तो पहली वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई निकल गई कितनी 3 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहली वाली जो स्लाइड है उसकी लेंथ निकल गई आपकी 3 मीटर। ठीक हो गया। अब चलिए दूसरी स्लाइड की ओर चलते हैं। तो दूसरा स्लाइड बना हुआ है, ठीक है, दूसरी फिसलन पट्टी जो बनी हुई है डियर स्टूडेंट, अब उसकी लंबाई निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का कितना बढ़िया यूज हो रहा है। ठीक है, केवल 2 बातें आपको दे रखे हैं, एक कोई साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में, और आसानी से आप तीसरे को निकाल दे जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखो किसको लेता हूं मैं, ये आपका 3 मीटर था, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा डियर स्टूडेंट, PQR, ये वाला लेते हैं PQR। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने का जो ये साइड है ये कर्ण है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। इस कोण के लिए लंब है और ये क्या है आधार है। ठीक है, और इस एंगल के 90 डिग्री का कोण है ना, इसके सामने के साइड ये कर्ण बन जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा साइन 60 साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, उसी का यूज कर रहा हूं। तो ये इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, और ये 90 डिग्री का एंगल है, इस सामने के साइड आपके हाइपोटेन्यूज होगी, कर्ण बन गया। तो साइन 60 इज इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, तो 3/y। और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है। अब तो टेबल आपको ठीक से आ गई होगी। तो साइन 60 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 दैट इज 3/y। इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा y बराबर 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। y की वैल्यू निकल जाएगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके नीचे है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर लेते हैं, इसको रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि ऐसे स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखते, हर में नहीं रखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इस बात को आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट, वो बन जाएगा आपका ठीक है, वो बन जाएगा आपका 3। इससे ये कट गया, ये हो गया। तो y बराबर आपका कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो अब आपको आंसर लिख दीजिए। वो आपसे कह रहे हैं प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो लिख लीजिए, निकाल तो दिया आपने लेंथ इनकी। ठीक है,
यहां पर आंसर लिख दीजिए, एक फिसलन पट्टी की लंबाई, पहले इस वाले को देख लीजिए, ये एक्स कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ वन स्लाइड, एक स्लाइड कितनी लेंथ ली, ठीक है। दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई, दूसरी कितनी आएगी डियर स्टूडेंट, ये आपके पास पी आर वो निकला हुआ है, जो हमने y मानी हुई थी, y की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो लिख दीजिए लेंथ ऑफ अनदर स्लाइड, ठीक है। दूसरी स्लाइड की लेंथ निकलेगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। समझ में आ गया? तो कितना अच्छा यूज ट्रिग्नोमेट्री का हम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने पढ़े हैं उनका यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में इस एक्सरसाइज से आएगा ही आएगा, तो तैयार कर लीजिए बढ़िया सा, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिखना है, जो आपने फिगर बनाया हुआ है वो आपने बना क्या रखा है, थोड़ा सा 2-3 लाइन उसके संबंध में लिखना है, और बाकी फिर क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्रीज है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक कोई टावर है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक कोई मीनार है, तो आप मान लीजिए, माना ये मीनार है, ये कोई मीनार है, ठीक है। और मीनार का जो पाद है, फुट है, इससे कुछ दूरी पर, डिस्टेंस आपको दे रखी है ये, इससे कुछ दूरी पर, हाउ मच इज द डिस्टेंस, 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ये कोई मीनार है, टावर है कोई, इस टावर का जो फुट है, पाद, जहां पर ग्राउंड से मिली हुई है, यहां से 30 मीटर दूर किसी बिंदु से, इस पॉइंट से इसके टॉप का उन्नयन कोण आप जानते हैं नीचे से ऊपर की ओर बनता है, तो ये उन्नयन कोण आपका, ये एंगल है डियर स्टूडेंट आपका 30 डिग्री। आ गया समझ में आपको, क्लियर? ये कोई मीनार है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ए बी कोई मीनार है, ए बी इज ए टावर, और इसके फुट से, इसके पाद से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट सी है, इसके पाद से 30 मीटर दूर कोई बिंदु सी है, जहां से मीनार की इस ऊंचाई को देखा गया, इसके टॉप को देखा गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बनेगा। जब यहां से मीनार का टॉप देखेंगे, यहां से इसका टॉप देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, आपने इस मीनार ए बी की ऊंचाई निकालनी है, ठीक हो गया। तो मैं मान लेता हूं किसी टाइम पर, माना इस मीनार की ऊंचाई है h मीटर, ठीक है, मैं मान लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से समझ गया। इस पॉइंट से मीनार के टॉप का
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है। इस पॉइंट से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा लिख लेता हूं, 2-3 लाइन अवश्य लिख लेनी चाहिए कि फिगर आपका क्या कहता है। देखिए, माना ए बी एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, बिंदु C जो कि मीनार के पाद B से 30 मीटर दूर है। बिंदु C से, जो कि मीनार के पाद B से 30 मीटर दूर है, शिखर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बस लैंग्वेज मैंने सारी लिख दी। ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मैंने h मीटर ले रखी है। इस मीनार के पाद से 30 मीटर दूर एक बिंदु C से इस मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण 30 अंश है। माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। बिंदु C जो कि मीनार के पाद B से 30 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। क्लियर हो गया दोस्तों? और आप जान रहे हैं ये मीनार है तो ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मीनार ऐसे खड़ी रहेगी ना जमीन से, जैसे मैं खड़ा होता हूँ इरेक्ट, सीधा बिल्कुल, तो इस जमीन के साथ मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। अब ये लिख दीजिए, लेट ए बी इज ए टावर है ना। ठीक है, लेट ए बी इज ए टावर of height h meter and from the foot B of tower, from the foot B of tower a point C is 30 meter away, and from this point the angle of elevation of top A of Minar tower is 30 degrees. ठीक है दोस्तों, लिख दिया मैंने, लेट ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट h मीटर एंड फ्रॉम द फुट B of tower a point C is 30 meter away, and from this point the angle of elevation of top A of tower is 30 degrees. ठीक है दोस्तों, कहानी पूरी पता चल गई। अब आप देखिए ये क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा काम हाइट एंड डिस्टेंस का राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिस्टेंस करना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप देखिए ABC, ये B 90 डिग्रीज है, क्योंकि ये टावर है, ये कोई मीनार है, ग्राउंड से खड़ी है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, सीधी सीधी बात है। अब 90 डिग्री एंगल बना रहे तो हमारे लिए क्या हो गया, मैथ्स के हिसाब से क्या हो गया,
ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका ये वाला एंगल आपका 90 डिग्रीज है। ठीक है, ये वाला कोण 90 अंश है। इसके सामने की जो भुजा है ये क्या है, ये बन जाएगी कर्ण, ये कर्ण बन जाएगी। ये हाइट क्या बन जाएगी दोस्तों, ये हाइट होगी, ये मैंने हाइट मानी हुई उसकी, और ये उसका आधार बन जाएगा। अब इस एंगल के लिए आप जानते हैं कि इस कोण के लिए ये लंब बन गया और ये आधार बन गया। ये 90 डिग्रीज एंगल है, ये कर्ण बन जाएगा। फॉर दिस एंगल दिस विल बी ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर and this will be the base, okay dear student, and this will be the hypotenuse of this right angle triangle. ठीक हो गया। अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखो इस 30 डिग्री के लिए ये भी मालूम है, ये तो निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है, पर ये मुझे पता है। तो आप ध्यान करिए, ये निकालना है, ये मालूम है, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यदि मैं दिस बाय दिस करूंगा, लंब बटे आधार करूंगा, तो मेरे पास tan थीटा आएगा। आप जानते हैं, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये आप जानते हैं। तो tan 30 डिग्रीज आप लिखिए, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, इस 30 डिग्रीज के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस है 30 मीटर। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30 डिग्रीज। अब अंडरस्टैंड, आपको tan 30 डिग्रीज की वैल्यू आनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? याद है आपको? याद है? मुझे तो मालूम है, tan 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 1 बटे वर्गमूल 3 होता है tan 30 का मान। और tan 30 कैसे निकलता है? tan 30 डिग्री निकाला था हमने sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। तो sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएगी। ठीक है, इससे आपका ये कट गया, ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेबल प्रैक्टिस करके टेबल आपको पूरी याद हो जाएगी। तो अब h की वैल्यू निकलेगी कितनी, h इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30 की वैल्यू होगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ, परिमीकरण करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगा, यहाँ भी करूंगा। तो h इज इक्वल टू 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कितना हो जाएगा? सिंपल सा सॉल्व तो करना है, वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने का काम रह गया। एंड दैट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई 3, तो 3 टाइम्स ये हो गया। तो h इज इक्वल टू आ गया tan स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो जो हाइट आई h वो टावर की कितनी आ जाएगी? tan स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर आ गया। तो अब आप लिख लीजिए, ठीक है, आंसर जरूर लिख लेना चाहिए लास्ट में कि आपका आया क्या। जो आपको पूछा गया था उसको आपका आंसर आपको लिख देना चाहिए अवश्य। ठीक है, राइट द आंसर। आप आंसर लिखिए, आप लिखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। लिखा था ना आपसे ये तो पूछा गया था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आप लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई। ये हो जाएगी दर्शक, कितनी हो जाएगी? tan स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, ये हाइट मानी हुई, तो h की वैल्यू निकल गई। ये हाइट ऑफ मीनार, टावर है लिखा हो तो टावर लिख दीजिए। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना हो गया? tan स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, tan स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया आपको? इस रूप में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं।
ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का यूज, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई निकालना है, आधार निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना, जो भी है, जो कुछ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े उनका यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।